सवाल जो हर इंसान का है, कुरान जो जवाब हर सवाल का है। ये क्या है राफी? सिर्फ 7 आयत? ये कोई किताब है? मेरे आका लोग कहते हैं ये अल्फाज कुछ अलग हैं। अलग क्या मतलब अलग? ऐसी क्या खास बात है इन अल्फाज में? ये तो सिर्फ एक शायरी लगती है मुझे जो मोहम्मद ने खुद बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लोग कहते हैं कि ये अल्फाज कोई इंसान नहीं लिख सकता। इन लफ्जों में सुकून है, दिल करता है कि इन्हें बंदा सुनता रहे। राफी, मुझे लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा लगाव है इन अल्फाज से। नहीं मेरे आका, ऐसी बात नहीं। मैं तो बस आपको बता रहा हूं, यह भी कोई शायर ही है। अगर यह सच होता तो हम पर पहले क्यों ना उतरा। सुनो, एक लम्हा ठहरो, सोचने की कोशिश करो। तुम्हारे सामने एक किताब है, एक ऐसी किताब जिसका पहला लफ्ज, पहला हर्फ, पहली सूरत पूरी कायनात की हकीकत को बयान करती है। लेकिन यह सिर्फ एक किताब नहीं, ये वो पैगाम है जो अंधेरे में डूबे हुए लोगों के दरमियान नाजिल हुआ। वो लोग जो बुतों को सजदा करते थे, जो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, जो गुरूर और जहालत में जी रहे थे। और फिर एक रात मक्का की उन अंधेरी घाटियों में, जहां सिर्फ सांपों और बिच्छुओं की आवाजें गूंजती थी और जहां कबीले में खून बहता था और इंसान इंसान का दुश्मन था, वहां एक नूर नाजिल हुआ। ये नूर था सूरतुल फातिहा। लेकिन यह कहानी इतनी सीधी नहीं जितनी लगती है। ये क्या है? सिर्फ 7 आयत? ये कोई किताब है? क्योंकि जब यह सूरत नाजिल हुई तो लोगों ने इसे मजाक समझा। ये क्या है? सिर्फ 7 आयत? ये कोई किताब है? क्योंकि जब यह सूरत नाजिल हुई तो लोगों ने इसे मजाक समझा। हाँ, मजाक ही है। इसे कौन गंभीरता से लेगा? लेकिन यह मजाक नहीं है। उनकी आंखों में तंज था, उनके दिल में तकब्बुर था। वह नहीं जानते थे कि यह छोटी सी सूरत उनकी कब्र की पहली सीढ़ी बन सकती है, या फिर जन्नत के दरवाजों की चाबी। उस वक्त मक्का के लोग अंधेरों में थे। सोचो, साल 610 ईस्वी मक्का एक ऐसा शहर था जो तिजारत का मरकज था, लेकिन रूह का कब्रिस्तान था। क्योंकि हर घर में एक बुत, हर दिल में खौफ। लोग उस पत्थर को पूजते थे जिसे उन्होंने खुद तराशा था। औरतों को कोई हक नहीं, गुलामों को कोई इज्जत नहीं, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह को भूल गए थे। अल्लाह, वो अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया, जिसने उन्हें रिस्क दिया, वो ये सब भूल गए थे। और इन अंधेरों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरतुल फातिहा के साथ पहली वही मिली। ये वो सूरा थी जो हर नमाज में पढ़ी जाएगी। ये वह सूरा थी जो अल्लाह और बंदे के दरमियान एक गुफ्तगू है। यह सूरा में 7 आयत, लेकिन इन 7 आयत में पूरी जिंदगी का मतलब छुपा हुआ है। जब यह सूरत नाजिल हुई तो पहले मक्की कुफ्फार, वो लोग जो अबू जहल, अबू लहब, वलीद बिन मुगीरा जैसे थे, उन्होंने इसे हल्के में लिया। और वो कहते, अगर यह सच होता तो हम पर पहले क्यों नहीं उतरता। उनकी जुबान पर मजाक था, लेकिन उनके दिल में डर भी था। क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते तो अल्फाज ऐसे थे जैसे बिजली गिर रही हो। हर लफ्ज में ताकत थी, हर आयत में हिकमत थी। और सूरतुल फातिहा यह तो ऐसी थी जैसे किसी ने उनके दिल का पर्दा उठा दिया हो। यह कोई नया जादू है। मोहम्मद ने कोई नया तरीका निकाला लोगों को बहकाने का। लेकिन रात को जब वह अकेला होता तो काबा के करीब छुपकर कुरान सुनने आता, क्योंकि अल्फाज उसके दिल को छेद रहे थे। लेकिन सुबह होते ही वह फिर इनकार कर देता। वलीद बिन मुगीरा, जो मक्का का सबसे बड़ा शायर था। यह इंसान का कलाम नहीं, ये कुछ और है। जब उसने सूरतुल फातिहा सुनी तो उसकी रूह कांप गई। अगर तुम ये मान लो तो हमारी सब इज्जत खत्म हो जाएगी। तो उसने भी इनकार कर दिया। उसने अपने गुरूर को अपनी रूह पर तरजीह दी। और फिर अबू लहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, जिसने खुलेआम दुश्मनी की।
और जब भी कोई रसूल अल्लाह की बात सुनने आता, अबू लहब पीछे से पत्थर मारता, गालियां देता। उसने कहा, ये मेरा भांजा दिमाग से खराब हो गया है, इसकी बात मत सुनो। लेकिन अल्लाह ने देखा, अल्लाह ने सुना, और सूरहतुल फातिहा में उन्होंने उन लोगों के लिए पैगाम छोड़ा। सिरातल्लज़ीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उनका रास्ता नहीं जिन्होंने तेरा कहर कमाया, और ना उनका जो गुमराह हुए। ये वो लोग थे जो सच को देखकर भी अंधे बन गए। सोचो, तुम्हारे सामने वो मालिक खड़ा है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम इसे झुटला रहे हो। क्या तुम्हारी जरूरत सोच भी सकती है कि उस वक्त क्या होता? अल्लाह ने सूरतुल फातिहा में अपना पैगाम दिया। उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो सब जहान का रब है। यह पहली ही आयत में अल्लाह ने गुरूरी कुफार को बताया, तुम कुछ नहीं हो, मैं सबका रब हूं। तुम्हारे बुतों का नहीं, तुम्हारे माल का नहीं, तुम्हारी ताकत का नहीं, मैं सबका मालिक हूं। और फिर बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। यहां अल्लाह ने अपनी रहमतों का पैगाम दिया कि अगर तुम तौबा कर लो, अगर तुम पलट आओ तो मैं तुम्हारा रब हूं, तुम्हारा रहमान हूं। लेकिन अगर तुम इनकार करो तो याद रखो, मालिक यौम दीन, जजा और सजा के दिन का मालिक। ये वो दिन है जब तुम्हारे बुतों के टुकड़े जमीन पर होंगे, जब तुम्हारी दौलत काम नहीं आएगी, तुम्हारा कबीला तुम्हें बचा नहीं सकेगा। उस दिन सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलेगा। कुफ्फार ने यह सुना और दिल में डर आया, लेकिन उनका गुरूर इतना था कि उन्होंने अपने डर को दबाया और इनकार किया। अब आओ समझो इस सूरत की हकीकत। ये सिर्फ 7 आयात नहीं, ये जिंदगी का नक्शा है। पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब तुम ये कहते हो तुम तस्लीम कर रहे हो कि तमाम तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है। दूसरी आयत अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह का रहम। सोचो, अगर अल्लाह रहम ना करता तो तुम्हें पहली सांस ही ना मिलती। हर लम्हा उसकी रहमत है। तीसरी आयत मालिकी यौमिद्दीन, यह डर की आयत है। कयामत का दिन जब सब कुछ खत्म होगा, सिर्फ तुम्हारे आमाल बाकी रहेंगे। चौथी आयत इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। ये तौहीद की बुनियाद है। पांचवी आयत इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। ये बंदे की दुआ है कि या अल्लाह मैं कमजोर हूं, मुझे हिदायत दे। छठी और सातवीं आयत सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। उनका रास्ता जिन्हें तूने इनाम दिया, उनका नहीं जिन पर तेरा कहर हुआ, और ना उनका जो गुमराह हुए वो कुफ्फार जो सूरत सुनकर भी अंधे रहे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बेशक जिन्होंने इनकार किया उन्हें तुम खबरदार करो या ना करो बराबर है, वो ईमान नहीं लाएंगे। यह कुफ्फार का अंजाम था। उन्होंने अपनी मर्जी से रास्ता चुना और अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया। अल्लाह हम सबको हिदायत के रास्ते पर कायम रखे और सही समझ अता करे। मिलते हैं जल्द एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।